खबर पटना से, जहां पर सीट शेयरिंग पर विजय चौधरी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा अगले 20 घंटे में उम्मीदवारों की घोषणा होगी। विजय चौधरी की ओर से बात कही गई है, जेडीयू अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करेगी, 20 घंटे के अंदर सब साफ हो जाएगा। तो ये बातें विजय चौधरी की ओर से कही गई हैं। अगले 20 घंटे में उम्मीदवारों की घोषणा होगी, साथ ही जेडीयू अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करेगी। तो लगातार ये कहा जा रहा था कि देखिए एक के बाद एक पार्टी अपने उम्मीदवार उतार रही है, मगर सीट शेयरिंग अब तक नहीं हो सकी है, ये कहा जा रहा था। और अब इसी बीच विजय चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा 20 घंटे के अंदर पूरी की पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। सीट शेयरिंग पर विजय चौधरी का यह बड़ा बयान आया है और उन्होंने साफ कहा है कि 20 घंटे में उम्मीदवारों की घोषणा होगी, जेडीयू अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करेगी। आपको 20 घंटे से भी कम के इंतजार के बाद सारी स्थिति साफ पता चल जाएगी। अभी मात्र 20 घंटे तक इंतजार करिए, आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं बचेगी। आपको पार्टी के तरफ से सारी जानकारी दी गई। ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको बहुत कमजोर कर रहे हैं। अभी हमने बताया, आपके इस सवाल का जवाब आपके पूछने से पहले ही हमने दे दिया कि ये कभी कभी आपस की बातचीत से होता है कि गठबंधन के किसी दल के किसी साथी का कहां पर रहने से गठबंधन को अधिकतम फायदा मिलेगा, ये फैसला होता है। तो 20 घंटे के अंदर स्थिति पूरी स्पष्ट हो जाएगी, ये बात विजय चौधरी की ओर से कही गई। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गए। उत्कर्ष, देखिए लगातार ये कहा जा रहा था कि उम्मीदवार सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी भी आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई। और ऐसे में अब विजय चौधरी का बयान आया जिसमें वो साफ कहते नजर आ रहे हैं कि 20 घंटे के अंदर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बिल्कुल अंकुर, देखिए जो तमाम नाम हमने आज सुबह दिखाए थे दर्शकों को, वो अब उस पर मुहर लगती नजर आ रही है। देखिए साफ हो गया है कि मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि 20 घंटे के अंदर तमाम चीजें साफ हो जाएगी। हमने सुबह ही बताया था कि विजय लक्ष्मी को जेडीयू का टिकट मिल सकती है। देखिए उन्हें आज पार्टी में ज्वाइन करा दिया गया है और सिवान से विजय लक्ष्मी जो है वो उम्मीदवार होंगी। इसके अलावा तमाम नाम हमने दिखाए थे, भागलपुर, बांका, गोपालगंज, जहानाबाद, झंझारपुर, ऐसे कई लोकसभा सीट थे जहां नाम हमने बताए थे। इसके अब इन तमाम नामों पर मुहर लगती नजर आ रही है और 20 घंटे के अंदर ये तमाम चीजें साफ हो जाएंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा औपचारिक ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, तो अंतिम मुहर जो होती है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की लगती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुहर के बाद माना जा रहा है कि कल तक ये सभी नाम जो है वो साफ हो जाएंगे और ये सभी उम्मीदवार जिनके नाम आज हमने सुबह दिखाए, ये सभी नाम जो है वो लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। और ऐसे में देवेश चंद्र ठाकुर का भी नाम हमने दिखाया था, वो भी चुनाव लड़ने वाले हैं। यानी उत्कर्ष, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक लिस्ट तैयार हो गई, खाका तैयार हो चुका है, केवल औपचारिक घोषणा होना बाकी रह गई। बिल्कुल, देखिए तमाम चीजें जो है वो तैयार है। एक औपचारिक घोषणा जो है वो कल हो सकती है, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये औपचारिक घोषणा जो है वो साझा हो सकती है एनडीए की तरफ से, जहां पर बीजेपी और जेडीयू एक साथ मिलकर दोनों अपनी पार्टियों के उम्मीदवार की घोषणा जो है वो कर सकते हैं। अंकुर, चलिए बहुत शुक्रिया उत्कर साहब का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। ठीक है, सीट शेयरिंग को लेकर के विजय चौधरी का ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि 20 घंटे में, यानी कि अगले 20 घंटे में उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी और जेडीयू अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करेगी।